नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अपने YouTube चैनल रघु इंडिया जीके पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सेकंड ग्रेड जीके के पेपर और सामाजिक का जो पेपर हुआ था उसके आंसर अपन देखेंगे। अभी जल्दी में अपन एक बार आंसर देख लेंगे, उसके बाद आप अपना पेपर ज़रूर मिलाएं। और कल अपन इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे कट ऑफ के बारे में भी, कैसा पेपर का लेवल था। अपन एक बार जल्दी इनके आंसर देखते हैं क्वेश्चन के जीके वाले के। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन है? तो ये दोस्तों नाहरगढ़ में है। 2 नंबर क्वेश्चन है, चित्रकार साहिबुद्दीन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? तो मेवाड़ हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दधीमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये गोट मांगलोद में किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पुत्र के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? तो दशोटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन है? तो रेवासा के अगरदास जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो राजविलास के कवि मान हो जाएंगे या मान कवि। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा? तो ये 7वां संविधान संशोधन 1956 हो जाएगा। निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? तो विवाह के अवसर पर जला हो जाएगा, परिणीत हो जाएगा और सीटड़े हो जाएगा। 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। बिल्कुल गलत है। 2 नंबर पॉइंट क्या है, 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते भारत के संविधान की 2री अनुसूची में उल्लेख अनुसार थे। बिल्कुल 2 नंबर सही है, 1 गलत 2 सही, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पढ़ते हैं, उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, बाद में वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष पद भी धारित किया। तो ये तीनों काम किसने किए थे? ये हीरालाल देवपुरा हो जाएगा दोस्तों, हीरालाल देवपुरा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका 1 नंबर यह सत्य है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य सेल सिस्टम की समीक्षा थी। मुख्य उद्देश्य क्या था? सेल सिस्टम की समीक्षा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय निधि का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सरपंच हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है? तो ये कार्य सलाहकार समिति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही वाक्य सुनिए। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आयोग की अपनी जांच एजेंसी है, राज्य मानवाधिकार आयोग की अपनी जांच एजेंसी है, जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। बिल्कुल एकदम सही है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव
2025 का आयोजन ये 9 व 10 दिसंबर 2025 को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, घड़ीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में सरसा में रही। घड़ीसर की बात करें तो वंदे भारत, घड़ीसर झील की बात करें तो ये वंदे गंगा जल संरक्षण है जन अभियान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद राज्य विधानसभा से संबंधित में संविधान प्रभाव वाले संकल्प हैं। तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 169 और 179, केवल ए और बी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। ये 15 हो जाएंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी। तो ये राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत थे। सुधांश पंत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1, इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। गलत है, यह नीति 31 मार्च 2030 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। दोनों कथन असत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गैस 2025 भाला फेंक 18 से 29 की श्रेणी में प्रतियोगिता में राजस्थान से किसने स्वर्ण पदक जीता। ये उमा चौधरी थी दोस्तों। अगले एग्जाम वाले भी याद रखना, करंट के बहुत तगड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। ये उमा चौधरी वाला रिपीट भी हो सकता है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के जयपुर शहर में किया गया। किस शहर में किया गया? राजस्थान के जयपुर में किया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका कथन 2 नंबर हो जाएगा। इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग व अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में पुरुषों की 2000 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान। तो ये अंकित कुमार कछवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में एपेनियन पर्वतमाला अवस्थित है। तो एपेनियन इटली हो जाएगा। पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः क्या है। पछुआ पवन है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सहकारी कार्य विक्रम विक्रिय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए AMOU मतलब कौन से सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से मापदंड व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार के भाग है। तो इसके कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, भौगोलिक निदेशन उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोटेस्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। तो इसमें नाइजीरिया नहीं होगा, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, UAE है। अगला क्वेश्चन है, COP29 UN जलवायु सम्मेलन में जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्त पोषण की वृद्धि की गई। ये 3 गुना वृद्धि की गई है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी पवनों में प्रक्षेप उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप शीशा पैटर्न कहलाता है, तो ये वाकर परिसंचरण कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इससे मिले जुए क्वेश्चन याद कर लीजिए, अगला जिसका भी पेपर है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है, तो ये छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मूल्यांकन करने वाला है, दीप और छोटी, तो उत्तरी अंडमान हो जाएगी सैंडल पीक, 3 नंबर हो जाएगा। और दक्षिणी अंडमान माउंट कोयोब 3-1, और ग्रेट निकोबार तो माउंट थुइलर, और मध्य अंडमान तो माउंट डियावोलो, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तेल शोधनशालाओं को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम पूछता है तो पहले आएगा डिगबोई, फिर नुमालीगढ़, फिर गुवाहाटी, फिर बोगईगांव। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भूजोतों के अपविभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया, तो ये सहकारिता और भूजोतों की चकबंदी के कार्यक्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाया जाता है, तो ये गंगा डेल्टा हो जाएगा। नहीं का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में सेवा क्षेत्र में राज्यवार प्रदर्शन के विश्लेषण के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे कूट को देखिए। सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धक में महाराष्ट्र का हिस्सा 20% से अधिक है। गलत है। सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र सकल राज्य मूल्यवर्धक में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात का सम्मिलित हिस्सा 50% है, तो 2 नंबर एकदम सही है। सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर सुनिए। कपास, रेशम और मानव निर्मित रेशा, इसमें विश्व के कुल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो सी हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल्स, तो इसमें तीसरा स्थान हो जाएगा। दूध में पहला स्थान है और मांस में 8वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के निर्यातों में राजस्थान की हिस्सेदारी, तो राजस्थान की हिस्सेदारी 1.8% हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथनों के संबंध में सही कूट सुने। यह मॉन्टेग्यू सैम्सफोर्ड सुधारों का संहिताबद्ध संस्करण था, जिसका नाम एडविन सोल्स मॉन्टेग्यू और लॉर्ड सैम्सफोर्ड के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने क्रमशः ब्रिटिश भारत के मध्य सचिव और वायसराय के पद संभाले थे। बिल्कुल सही है। बी में देखा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिवेशन को अस्वीकार कर दिया। ये भी सही है। महात्मा गांधी ने अधिनियम को इंग्लैंड द्वारा प्रस्ताव और भारत द्वारा स्वीकृत किए जाने के अयोग्य करार दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। और दस्तावेज की एक उल्लेखनीय विशेषता एक खंड था जिसमें 10 वर्ष से अधिक वर्ष की अवधि के बाद अधिनियम के कामकाज की समीक्षा करने का आह्वान किया गया। बिल्कुल सही है। कथन ए, बी और डी सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश चीन गणराज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है, तो ये गणराज्य हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया है? 100वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा।
प्रांतों के सही समूह को पहचानिए जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया। तो ये बॉम्बे, बंगाल और बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1977 के द्वारा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद अंतः स्थापित किए गए हैं? तो 39 क और 48 क, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार? तो अनुच्छेद 111। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है, और यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर रखना चाहते थे तो उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया है। तो यह सदनसी बनाम राजस्थान राज्य 1965 का मामला था। अगला क्वेश्चन है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के निम्नलिखित में से कौन सी शर्त है? यदि कोई दल कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीट जीतता है तो उसको अलग राष्ट्रीय दल बनाने की मान्यता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही। मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही। शरण सिंह, मोरारजी देसाई, ये भी सही है, लेकिन चौधरी देवीलाल और शरण सिंह ये गलत है। भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें विश्व मामलों के प्रति तटस्थता सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 1977 में भारत ने श्रीलंका के साथ दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी की सीमाएं तय करने की इच्छा से एक समझौता किया। निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम इस समझौते के रूप में रखा गया? तो ये कशाथीवू द्वीप था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संबंध गठबंधन है? तो इसका ए, बी और सी सही है। अगला क्वेश्चन है इस मामले के समक्ष में अपनी जनता और अपनी सरकार की ओर से यह कहना चाहता हूँ कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति पूर्ण और निष्कलंक प्रतिबंधित रखते हैं और हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उन सिद्धांतों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह वक्तव्य दिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन में दोहा दौर की वार्ताओं के जुलाई 2007 में निलंबन के बाद ओस्लो समूह नामक एक वैकल्पिक का समूह बनाया गया था। इस समूह में सम्मिलित नहीं था, इसमें पाकिस्तान नहीं था। ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये 4 नंबर सही नहीं है, बाकी वाले सभी सही है। ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान के आ गए, साइकोलॉजी के, ये आप देख लेना। अब आगे देखो, राजस्थान के किस जिला समूह में 40 सेमी की समवर्षा रेखा गुजरती है? तो सीकर, नागौर और जालौर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? तो बेडस हो जाएगी। धोकड़ा, प्लास, तेंदू और समेल के वृक्ष किस प्रकार के वन है? तो मिश्रित पतझड़ वन हो जाएंगे। राज 171 तथा मोती उन्नत किस्में बाजरा की है। निम्नलिखित पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आ सकते हैं?
यह विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है। इसकी तुलना यूएसए के रॉकी पर्वत से की गई है। उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सत्य है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो अजमेर हो जाएगा। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री एक कंपनी है जिसकी इकाई बी में अवस्थित है। ये फ्रांस की कंपनी है और इसकी इकाई भिवाड़ी है, भिवाड़ी में अवस्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। देलवाड़ा आबू पर्वत 3 नंबर हो जाएगा। नाकोड़ा बालोतरा में हो जाएंगे। रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर और त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऐसे किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादन तथा ऐसे बैलों के लिए जाने जाते हैं और अधिकांश बाड़मेर, पाली, सिरोही तथा सांसौर में तो कांकरेज हो जाएगी गाय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का पूरा स्थल है? तो वैराट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आहट संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल नहीं है? तो बागोर नहीं है। रजिल किस प्रत्याहार शाखा से संबंधित था? रजिल मंडोर से हो जाएगा। सोआन निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंध नहीं थे? लोदरवा से नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान इल्तुतमिश के जालौर अभियान के दौरान वहां का शासक उदय सिंह था। भील जनजाति के संदर्भ में पाल भील के गांव के मुखिया को पाल कहा जाता था। मुखिया को पाल नहीं कहा जाता, भीलों के गांव को पाल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, 1565 में मुगलों से रानीसर की लड़ाई निम्न में से किस शासक ने लड़ी? तो रहस्य रानीसर रहस्य राव सुंदर सेन। 1857 ईस्वी के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंस मेजर बर्टन के साथ निम्नलिखित में किस व्यक्ति की हत्या की? तो शेल्डन या सैडलर। जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो जमनालाल बजाज। बाकी वाले जयपुर के कोई ऑप्शन में ही नहीं दिए। निम्न में से किसने कंवर चंद पवार को अजमेर, परबतसर एवं वनेड़ा प्रज्ञा जागीर में प्रदान की? तो महाराणा सांगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों की 21 सूत्री मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया? मेवाड़ की पुकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वृद्ध राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है? तो बाबू शोभाराम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवताओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? हड़बूजी पंवार नहीं थे। पाबूजी राठौड़ सही है। गोगा जी, सोहान, रामदेव जी तंवर 1 नंबर हो जाएगा। प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में की गई। दोस्तों आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों कल अपन कट ऑफ पर ज़रूर चर्चा करेंगे, एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे। आप आपके दोनों पेपरों के मिला करके आंसर आराम से मिला लेना और फिर नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल अपन विस्तृत चर्चा करेंगे, कितनी पोस्टें हैं, कितना कंपटीशन है, पूरा फुल वीडियो बनाऊंगा। अपने रघु इंडिया जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आया तो आगे शेयर भी करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।